जय हिंद दोस्तों, निखिल स्टॉक एकेडमी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम आज फूड सेक्टर से रिलेटेड एक बिजनेस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे। बिजनेस मॉडल का नाम है जुबिलेंट फूडवर्क। उसके बिजनेस मॉडल फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि क्या इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है या इसमें और गिरावट आ सकती है। लगभग टॉप से 50% डाउन है। जो क्वार्टर के 4 रिजल्ट हैं वो भी कब आएंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप इसके बिजनेस मॉडल के बारे में, दो इनके बाहर की, दो विदेश की फ्रेंचाइजी है, मतलब 3 फ्रेंचाइजी है और फिर एक इंडिया की भी है। तो इस तरह से इसका बिजनेस मॉडल है। तो बिजनेस मॉडल के बारे में डिटेल से स्टेप बाय स्टेप जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले टेक्निकल चार्ट पे। ये जुबिलेंट फूडवर्क का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट है। आप देख सकते हो कि इसमें बहुत ही पुराना चार्ट है। इसमें आप मार्केट में पुरानी कंपनी है। एक कंसोलिडेट था, कंसोलिडेट के बाद में कोविड में गिरावट आई, फिर एक अप ट्रेंड था। अप ट्रेंड में कह सकते हो हायर टॉप हायर बॉटम पैटर्न बन रहे थे। जिस तरह से आप देखो, ये लोअर टॉप, यहाँ से जो हायर टॉप पैटर्न था उसको नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर दिया, मतलब ट्रेंड चेंज हुआ। इस तरह से हायर टॉप होता है ट्रेंड। अगर इसको नीचे जो हायर बॉटम होता है उसको अगर नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, जो हमारा ट्रेंड का नियम है उसको ये नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर देता है, तो फिर नीचे की तरफ गिरावट भी आई। गिरावट आप देख सकते हो कि कितनी आई यहाँ से, और एक मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ से पहले भी आप देख सकते हो प्रेजेंट टाइम में, जहाँ पर पहले एक रजिस्टर, इसमें मार्च 23 में, लगभग 1 साल पहले की बात करें तो 1 साल पहले यहीं था और फिर वापस 1 साल बाद में वहीं पर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर क्या था ऐसा, आप देखेंगे कि यहाँ पर एक मेजर सपोर्ट बना हुआ है, एक जोन बना हुआ है। मैं जोन को भी यहाँ से एक बार में जोन डिसाइड इस तरह से कर देते हैं। देखिए, ये एक जोन बना हुआ है, ठीक है, ये जोन बना हुआ था। अब किस तरह से हमने डिसाइड किया, मतलब कि ड्रॉ किया उसको, देखिए यहाँ पर एक टॉप, दोनों मतलब कि एक सपोर्ट था एक रेजिस्टेंस था, दोनों को किया। तो यहाँ पहले सपोर्ट ले लिया, फिर यहाँ सपोर्ट ले लिया, फिर वापस यहाँ प्रेजेंट टाइम में सपोर्ट लिया। तो ये हो सकता है कि यहाँ प्रेजेंट टाइम में बहुत ही मेजर सपोर्ट के पास में है। अब यहाँ पर अपने को ज़्यादातर पॉसिबिलिटी ये होती है कि कोई वीकली टाइम फ्रेम, मंथली टाइम फ्रेम में बाइंग टीआरसीपी मिलना चाहिए। अब मंथली टाइम फ्रेम में कोई बाइंग टीआरसीपी देखते हैं कि बनता है किस तरह से, उसको एक बार, एक सेकेंड, मंथली टाइम फ्रेम देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम की बात की जाए तो ये देखिए, मंथली टाइम फ्रेम में मंथली टाइम फ्रेम में पिछली जो एक बाइंग टीआरसीपी हैम्बर कैंडल भी बनाए और एक बुलिश हरामी पैटर्न भी बनाया। दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी है। लेकिन दोस्तों एक ये है कि मेजर सपोर्ट के पास में अब यहाँ से ट्रेंड चेंज नहीं होगा, एक मेजर सपोर्ट से रिवर्सल आएगा। ट्रेंड चेंज कहाँ होगा, अब अपने को क्या करना है, कहीं भी सपोर्ट होता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। ये पहले का सपोर्ट था, यहाँ पर वापस सपोर्ट आया, एक हैम्बर कैंडल स्टिक पैटर्न बना, एक बुलिश हरामी पैटर्न बना। दोनों कैंडल स्टिक पैटर्न बनने के बाद में अगर इसमें बाउंस अच्छी तरह से आता है तो एक बार इस लेवल तक जा सकता है, या फिर बाद में कौन सा ट्रेड लाइन ड्रॉ करते हैं। अब ये ट्रेंड चेंज हुआ, मतलब कि यहाँ से रिवर्सल होकर ऊपर ही जाएगा, या फिर बाद में, देखिए एक मैं ट्रेड लाइन ड्रॉ और कर लेता हूँ। ये देखिए, ये ट्रेड लाइन ड्रॉ कर ली हमने, ठीक है। अब पहली चीज़ अपने को ध्यान रखनी है, यहाँ से रिवर्स होता है तो एक बार यहाँ तक आना होगा। इसको यहाँ तक ही अपना टारगेट होना चाहिए, ज़्यादा टारगेट नहीं होना चाहिए। अगर इसको रिवर्सल होना हो तो ये लोअर टॉप पैटर्न है, लोअर टॉप पैटर्न है। प्राइस है कौन सा है, रिवर्सल होगा, मतलब ट्रेंड चेंज होगा। 600 आप देख सकते हो कि 600 को अगर ब्रेकआउट करता है, प्राइस सस्टेन होती है, और सस्टेन होने का नियम क्या है, ब्रेकआउट पुलबैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी देता है, तभी इसमें एक अच्छी मूवमेंट, अच्छी रैली आएगी। अदरवाइज ये एक डाउन ट्रेंड का स्टॉक है, यहाँ से रिवर्सल होके फिर नीचे आ सकता है। अब ये कहाँ से होगा वो अपने को वॉच लिस्ट में रखना है, धीरे धीरे इसका चार्ट देखते रहना है, समझते रहना है कि देखिए यहाँ से पहले भी एक रिवर्सल हुआ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लिया, वापस रिवर्सल हुआ, डबल टॉप पैटर्न बनाया, सॉरी डबल बॉटम पैटर्न बनाया, बुलिश हरामी पैटर्न भी बनाया, फिर वापस हुआ ट्रेड लाइन का, फिर रेजिस्टेंस मिला। तो एक ट्रेंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो इसको अगर ब्रेकआउट करता है, मतलब यहाँ से कैंडल स्टिक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी जरूर बन चुके हैं। कन्फर्मेशन हैमर कैंडल स्टिक का हो चुका है, और बुलिश हरामी जो मंथली टाइम फ्रेम है, बड़ा टाइम फ्रेम है, तो एक रिवर्सल इसमें आना चाहिए, ठीक है। पहली चीज़ तो ये हुई। अब इसका थोड़ा सी बिजनेस मॉडल देख लेते हैं, इसके क्वार्टर रिजल्ट किस तरह से आएंगे, मतलब क्वार्टर रिजल्ट भी पिछले देख लेते हैं। अब देखिए, बिजनेस मॉडल की बात की जाए तो जुबिलेंट फूडवर्क एक जुबिलेंट भाटिया ग्रुप का एक मतलब कि बिजनेस मॉडल है। इंडिया लार्जेस्ट फूड सर्विसेज कंपनी है। पहली चीज़, ये जो कंपनी होल्डर, मतलब 2 फ्रेंचाइजी ले रखी है। इंटरनेशनल ब्रांड है डोमिनोज पिज़्ज़ा, आपने देखा होगा, फिर बाद में डोनकिन डोनट्स, ये 2 ब्रांड है फूड सेक्टर में, उनका इन फ्रेंचाइजी ले रखी है। और इंडिया की जो है पॉपीज है, इंडिया का ये सेगमेंट है। और एक चाइनीज़ भी, मतलब कि होंकीज किचन नाम से है, चाइनीज़ सेगमेंट भी है इसमें, ठीक है। तो ये इस तरह का इसका ले रखा है।
अब इसका थोड़ा सी किस तरह से है वो देख सकते हो, आप इसमें देखना चाहते हो तो ये किस तरह के, ये आप ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हो। ब्रांड हमने देख ही लिया, ब्रांड देखने की तो 4 ब्रांड है वही है, ठीक है। अब इसमें थोड़ा सी अपन फंडामेंटल देख लें। 31,174 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस की बात करें तो 472 करंट प्राइस है। फिर बाद में इसका हाई गया इसका 587, लो गया 421। ये केवल 52 वीक का है। स्टॉक पी की बात 142 है। आरओसी इसका 16% है, आरओ इसका 18% है, फेस वैल्यू इसकी 2 है। फिर अपन बात करते हैं, देखिए दोस्तों इसमें क्वार्टरली रिजल्ट देखते हैं किस तरह से क्वार्टरली रिजल्ट है। दिसंबर के क्वार्टरली रिजल्ट है, इसमें मार्च के क्वार्टरली रिजल्ट, क्वार्टर 4 के रिजल्ट अभी नहीं है। क्वार्टर 4 के रिजल्ट कब आएंगे दोस्तों? क्वार्टर 4 के रिजल्ट आएंगे, मैंने इसके बीएससी के साइट पे जाके देखा था, वो 22 मई है, ठीक है। आपको डेट याद रखनी है, 22 मई को जाके आएंगे तब इसमें देख सकते हो। तो इसमें देखिए सेल, एक्सपेंडिचर और नेट प्रॉफिट की बात करें तो सेल जून, सितंबर, दिसंबर की बात करेंगे तो 1335 है, बाद में 1369 है, बाद में 1378 है। ये इसका क्वार्टरली रिजल्ट मतलब सेल इसकी बड़ी है थोड़ी बहुत। एक्सपेंडिचर की बात करिए तो 1100, बाद में इसका 1091 है, बाद में 1098 है, ये एक्सपेंडिचर इसका है। फिर बाद में नेट प्रॉफिट की बात करें तो 93। अब देखो नेट प्रॉफिट में दिक्कत, एक सेकेंड, ये इसका एक्सपेंडिचर इस तरह से था तो डिक्लाइन हुआ है, एक्सपेंडिचर ज़्यादा बढ़ गया, ठीक है। एक्सपेंडिचर इसका बढ़ा है, लेकिन अदर इनकम का सोर्स क्या, हाँ बस। अब देखो एक चीज़ अपने को ये भी समझनी है, यहाँ पर सॉरी ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे तो इसमें 277 है, बाद में 280 है, तो ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़ के आया है, ठीक है। लेकिन अदर इनकम का सोर्स है वो देखो 42 करोड़ था, अभी 20 करोड़ हो गया, तो ये नेगेटिव में आएगा फिर बाद में। ये क्वार्टरली रिजल्ट ठीक है, लेकिन अदर इनकम का सोर्स है वो नेगेटिव, मतलब कि उसमें डिक्लाइन आया है, ठीक है। लेकिन ये इफेक्ट तो करेगा क्वार्टरली रिजल्ट को, तो क्वार्टरली रिजल्ट को आप इफेक्ट भी 97 है, बाद में 66 है, तो क्वार्टरली रिजल्ट को इफेक्ट कर दिया इसने और प्राइस नीचे भी आ गया। बैलेंस शीट की बात करें तो 132 करोड़ का इसका इक्विटी कैपिटल है। रिजर्व की बात करें 1955 है। बोरोइंग की बात करें 2608 है इसका बोरोइंग। और फिर बाद में शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें, प्रमोटर के पास में 42 है, एफआईज के बाद में 23 है, डीआईज के पास में 25 है। ये इस तरह की इसकी होल्डिंग है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न, मतलब शेयर होल्डिंग पैटर्न तो आ ही गया, चलो ठीक है। अब हम इसका वापस टेक्निकल चार्ट पे चलते हैं। तो दोस्तों अगर इस वीडियो का फंडामेंटल ठीक है, क्वार्टरली रिजल्ट डाउन आए थे तो प्राइस डाउन भी आ गया। एक मेजर सपोर्ट के पास में यहाँ पर बना हुआ है, वो सपोर्ट कौन सा है वो भी एक देखिए। फिबोनाची रिट्रेसमेंट हमने देखा है कई बार, तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट बहुत ही अच्छा काम भी करता है। ये देखिए अभी प्रेजेंट टाइम की बात की जाए तो एक सेकेंड, 61% की रिट्रेसमेंट को 2-3 बार टेस्ट भी कर लिया, लेकिन मेजर सपोर्ट था, इसे नीचे भी आया। अगर ध्यान दीजिए इसको, अगर यहाँ कोई टीआरसीपी बंद हो गया, अगर नीचे आता है तो ये लेवल है एक इसका, और पहले यहाँ रेजिस्टेंस है, मैं इसको हटा ही देता हूँ तो क्यों लेवल मिल गया अपने। अगर इसको यहाँ से नीचे आता है तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है ये। प्राइस कितनी है देखो 382 है, 382 है। ये एक इसका मेजर सपोर्ट बचेगा फिर बाद में, नहीं तो यहाँ से भी दोनों सपोर्ट है, यहाँ से भी है। अगर इसको नहीं है तो ये लेवल जरूर है जहाँ से रिवर्स होना ही होगा। इसको नहीं होता है तो फिर इस कंपनी में बहुत ज़्यादा गिरावट आ सकती है। फिर बाद में ये डिक्लाइन मतलब डाउन ट्रेंड का, अभी भी प्रेजेंट टाइम में डाउन ट्रेंड का ही स्टॉक है। केवल रिवर्सल का सिग्नल मिला है, केवल सपोर्ट पर बाइंग टीआरसीपी बना है। ट्रेंड चेंज होगा ऊपर की तरफ, ब्रेकआउट पुल बैक पैटर्न बाइंग टीआरसीपी, जो हमने लेवल डिस्कस किया था कितना है 600 के लगभग है। तो इस रेंज में रह के, जब तक इस रेंज में रहेगा उस सेप अपन इसमें एक इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता, केवल रिवर्सल की किया जा सकता है ऊपर की तरफ। अब हो सकता है अगर यहाँ से रिवर्सल हो जाए, अपने क्वांटिटी ले ली तो ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा, तो एक राउंडेड बॉटम टाइप का पैटर्न भी बन सकता है। वो चीज़ें आज अभी हुई नहीं है, वो बाद में होगी, तब अपने को चार्ट पे पता चल जाएगा। अगर इस वीडियो का कंक्लूजन निकालें तो वीडियो का कंक्लूजन बिजनेस मॉडल अच्छा है, फूड सेक्टर से है तो इसके मतलब कि सेल होती रहती है, अपन सब कुछ ऐसी चीज़ें खाते रहते हैं, मार्केट में सब जाते हैं। इसका फंडामेंटल ठीक है, भाटिया ग्रुप जो मतलब जुबिलेंट भाटिया ग्रुप से रिलेटेड है। मेन चीज़ है टेक्निकल चार्ट, तो टेक्निकल चार्ट अभी थोड़ा सी वीक दिखाई दे रहा है, लेकिन एक मेजर सपोर्ट बना हुआ था। इस पर अगर रिवर्सल करता है तो एक रिवर्सल आ सकता है, ट्रेंड डाउन ही रहेगा। 322 जो एक मेजर सपोर्ट है वो बहुत ही अच्छा सपोर्ट है, अगर किसी कंडीशन में उस लेवल पे मिल जाता है तो बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। इस तरह से इसका चार्ट का रहेगा। आगे फिर बाद में क्या रहता है, इसका एक रेजिस्टेंस ये रहेगा, वो हम आगे देखते रहेंगे। तो इस तरह से आप स्टॉक में रणनीति बना सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो, कंटेंट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हो। जिन मेहमानों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और किसी स्टॉक के बारे में एनालिसिस चाहते हो तो दोस्तों कमेंट में जरूर बताएं, उसके बिजनेस मॉडल, फंडामेंटल और टेक्निकल चार्ट के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों जो भी साथी जो सीखना चाहते हैं उनके लिए है कि हर सैटरडे को मैं
हर सैटरडे को मॉर्निंग में 10 से 12 के लगभग, मतलब 10 से 12 के बीच में लाइव आऊँगा, जिससे कि हम डिस्कस करेंगे। आप स्टॉक के बारे में पूछ सकते हो, और जो बेसिक चीज़ें होती है ज़रूरी, पहले एक बार हमने स्टार्ट किया था जिससे हम अच्छे लोगों को, मतलब कई लोगों को फ़ायदा मिला होगा। तो जो भी जुड़ना चाहते हैं जुड़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।